सो बच्चों आज का टॉपिक है रिवीजन का मोडाल्स। आप लोग को शायद ऑलरेडी पता होगा कि मोडाल्स हम मोडाल्स ऑलरेडी पूरी तरह पढ़ चुके हैं। आज हम मोडाल्स का रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि रिवीजन में हम जो एक्स्ट्रा चीजें जो हमारे मेन टॉपिक में अगर किसी को नहीं समझ आई है तो वो आज उसको पढ़ लेगा और आज जो भी नए बच्चे हैं उनको भी समझ आ जाएगी, ठीक है। पहले मुझे ये बताओ बेटा, मोडाल क्या होता है। मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी जब पहली बार पढ़ाया था मोडाल्स को। कोई बता सकता है डेफिनेशन? बताओ, नोट्स खोलो सारे के सारे, देखो किधर लिखा हुआ है। Yes, ma'am. Ma'am, modal verbs are also called module. Modal verbs are used to show your attitude towards what you are saying or when you are concerned about the effect of your word on the person you are speaking or writing to. ओके, और कोई और क्या लिखवाया है मैंने, याद है किसी को? Ma'am, modals are usually used to express ability, inability, asking for permission, give, refuse permission, talking about permission. जय बताओ मोडाल्स क्या होता है। अक्षिता वेरी गुड। जय आप बताइए बेटा मोडाल्स क्या होता है। जय, क्या होता है मोडाल? मोडाल का एक चार्ट में ग्रुप पर भेज रही हूँ, जिसने नहीं अभी तक कॉपी किया होगा, नए बेटा आप भी कॉपी कर लेना इस चार्ट को अपनी कॉपी में, ठीक है। रिवीजन मैं फिर से बता रही हूँ क्या होता है। मोडाल आर दी ऑक्सिलरी वर्ब्स। क्या होती हैं? अरे तेज तेज मैम ऑक्सिलरी वर्ब। मोडाल्स आर दी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हमें नाउन की मोडालिटी बताती है। यानी मोडाल्स का यूज नॉर्मल वर्ब की तरह नहीं किया जाता है। नॉर्मल वर्ब का काम तो वो करती ही है, उसके साथ साथ वो हमें सेंटेंस के बारे में ये भी बताती है कि एक्स्ट्रा क्या है। यानी कि इस कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए मोडाल्स का यूज किया जाता है। किस लिए किया जाता है? कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। सब लोगों ने टेंस पढ़े हैं, टेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब पढ़ी है। हेल्पिंग वर्ब के एग्जाम्पल तो पता होंगे ना? अरे बताओ यार, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? हेल्पिंग वर्ब के एग्जाम्पल क्या है? इज, एम, आर, और क्या है? वॉज, वर, डू, डज, हैज, Shall, है ना? may. ये सारी जो मैम वर्ब है, क्या ये वर्ब सेंटेंस में कोई एक्स्ट्रा चीज बताती है कभी? क्या इन वर्ब का यूज करके आप कोई अलग तरह की चीज कन्वे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मुझे गुस्सा दिखाना है, क्या इनमें से कोई मोडाल यूज हो सकती है? सॉरी, इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब यूज हो सकती है? आई वॉज एंग्री। No, ma'am. अभी आपको किसी को किसी काम के लिए कंपेल करना है, आप चाहते हो कि कोई आपका ऑर्डर माने या कमांड आपको देनी है, तो आप इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं क्या? Yes, ma'am. शायद यस may कर सकते हैं. You may अरे not मोडाल touch की my बात नहीं stuff. चल रही, अभी केवल हेल्पिंग वर्ब की बात कर रही हूँ मैं। मैम। ये आई एम जितनी नॉट वेल मैम, सो कैन यू डू माई इनमें वर्क? से आपने जितनी भी हेल्पिंग वर्ब अभी तक पढ़ रखी है, क्या आप इन हेल्पिंग वर्ब का यूज करके किसी को कोई कमांड दे सकते हैं? किसी से कोई यस जबरदस्ती मैम। कंपेल कर सकते हैं किसी को? यस मैम बोला जय ने। जय बताओ कैसे कर सकते हैं, क्या लगाओ? मैम आई एम नॉट वेल मैम, सो कैन यू डू माई वर्क? मैम किसी दूसरे को काम देना। अरे मैंने फिर बोला मोडाल्स का यूज नहीं करना है, इनका यूज करना है। इनका Ma'am, यूज। can we say that do this thing right now? Do this work. हैव यू डन दिस वर्क में किसी को क्या कंपेल कर रहे हो या क्वेश्चन पूछ रहे हो? बताओ। Ma'am, question पूछेंगे अगर have you done this work बोला जाए तो.
अरे इतनी देर से एकदम गधों जैसी हरकत कर रहे हो। यही डिफरेंस है मोडाल्स में और हेल्पिंग वर्ब में। क्या डिफरेंस है कि मोडाल्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल वर्ब। नॉर्मल वर्ब से ये इसीलिए तो अलग है बिकॉज दे कैन कन्वे डिफरेंट मीनिंग्स। लिखो मोडाल्स की डेफिनेशन। मोडाल्स आर द स्पेशल वर्ब दैट आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल वर्ब। मोडाल्स एक तरह की स्पेशल वर्ब है जो कि नॉर्मल वर्ब से डिफरेंट होती है। ठीक है। Yes, ma'am. दे दे प्रोवाइड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये क्या देती है ये वर्ब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है। मोडाल्स आर स्पेशल वर्ब्स that are different from normal verbs. They provide some additional information about the principal verb. ठीक है। प्रिंसिपल वर्ब क्या हुई बेटा? अब मेरी बात लिख लो पहले डेफिनेशन। मोडाल्स आर दी स्पेशल वर्ब विच आर डिफरेंट फ्रॉम दी नॉर्मल वर्ब। दे प्रोवाइड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट दी प्रिंसिपल वर्ब। दे प्रोवाइड some additional information about the principal verb। ठीक है। फिर लिखो they are used to express। They provide some additional information। ठीक है। modals are special verb different from normal verb। they are used to provide some additional information from about the principal verb। यानी ये जो वर्ब है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी किसके बारे में? प्रिंसिपल वर्ब के बारे में। तो बोलोगे ये कौन से स्कूल के प्रिंसिपल सुना है? ये प्रिंसिपल वर्ब कौन है भाई? ये प्रिंसिपल टाइप की कोई वर्ब भी होती है क्या? अभी बताती हूँ। प्रिंसिपल वर्ब इज नथिंग बट द मेन वर्ब। मेन वर्ब तो सबको पता ही है ना क्या होता है। मुझे चक्कर आ रहे हैं। Yes, ma'am. Ma'am, importance of the verb. स्पेशल वर्ब ये प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रिंसिपल वर्ब। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस। आगे लिखो इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस। अभी सब समझा रही हूँ। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी। सर्टेनिटी की स्पेलिंग गलत मत लिखना। सर्टेनिटी लिखिए बोर्ड पर देख लो। सर्टेनिटी पॉसिबिलिटी। यानी ये क्यों अलग है? बिकॉज ये जो आपकी प्रिंसिपल वर्ब है उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देती है। पॉसिबिलिटी, विलिंगनेस, ऑब्लिगेशन। विलिंगनेस मतलब अपनी मर्जी से लिखते चलो बता रहे हैं। नेसेसिटी एंड एबिलिटी। ठीक है। यानी दीज आर द वर्ब्स विच प्रोवाइड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रिंसिपल वर्ब। ठीक है। फिर क्या है? दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस। क्या चीज एक्सप्रेस करने के लिए यूज की जाती है? दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी, विलिंगनेस, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी एंड एबिलिटी। ठीक है। ओके। Yes, ma'am. ठीक है। ओके तो अब हम देखते हैं कैसे। लिख लिया सबने? Yes, ma'am. लिख लिया। ठीक है। अभी तक जब मैंने आपको टेंस पढ़ाया था तब मैंने फॉर एग्जाम्पल हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं। मैम आई एम गोइंग टू स्कूल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल है। तुम लोग को सब चीजें रट गई हैं लेकिन बेसिक चीजें अभी तक तुम लोग समझ नहीं सके। आई एम गोइंग टू स्कूल में एम क्या है? मैम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होती है जो मेन वर्ब को सपोर्ट करती है। मेन वर्ब यहाँ कौन सी है? मैम गोइंग टू स्कूल। गो। और गो के साथ लगा हुआ है आईएनजी। करेक्ट। क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मेट है जिसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं और हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर लगाते हैं। Yes, ma'am. ये अभी समझ लो फिर लिखना। तो बोलोगे मैम यानी कि
मोडाल में भी हम कोई वर्ब तो यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया You आई. can carry just one suitcase. आई सेम एग्जाम्पल लिख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने वर्ब गो ही ले लिया और ऑब्जेक्ट स्कूल ही ले लिया, तो मेरी मेन वर्ब तो अभी गो ही है. तो बोलो मैम मोडाल से फिर मुझे क्या फायदा होगा, बिकॉज मैं इसमें बता रही हूँ कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मैंने टेंस का यूज किया है और टेंस का यूज करके मैं ये इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि मैं स्कूल जा रही हूँ. ठीक है. मैंने कहा बेटा अगर आप टेंस का यूज करोगे तो टेंस में आपको मेन वर्ब मिलेगी और हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, लेकिन क्या ये हेल्पिंग वर्ब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है, No, कुछ ma'am. एक्स्ट्रा बता रही है? वो केवल इतना ही तो बता रही है कि मैं स्कूल जा रहा हूं. करेक्ट. यहीं पर अगर आप, मैं यहाँ पर आप लिखो, यहाँ पर मैं लिख दू आई मस्ट गो टू स्कूल, तो ये जो मस्ट है बेटा दिस इज अ मोडाल. क्या है ये? मोडाल है. और ये मोडाल मेन वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है. क्या? मैं स्कूल जाऊंगा ही जाऊंगा, यानी क्या बता रहा है? सर्टेनिटी बता रहा है कि नहीं, कि निश्चित है इसका स्कूल जाना. तो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो मेन वर्ब यानी प्रिंसिपल वर्ब के बारे में दी जाती है तो उसे बोलते हैं मोडाल. किसको समझ आया क्या बोल रही हूं मैं? मैम मुझे आ गया. आई एम गोइंग टू स्कूल में केवल टेंस बताया जा रहा है, यानी ये बताया जा रहा है कि प्रेजेंट में मैं स्कूल जा रही हूँ. जाने के बारे में यानी गो वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया जा रहा है. अब जाना है तो हो सकता है 10% चांसेस है जाने के, 20% चांसेस है जाने के. ठीक है. लेकिन जब मोडाल मस्ट लगा दिया तो मस्ट डायरेक्टली गो को क्या बता रहा है जाने के बारे में? मस्ट ये बता रहा है कि जो गो वर्ब है वो 100% होगा ही वो काम. करेक्ट. तो यानी मोडाल जो है वो यूज किए जाते हैं उसी तरह मेन वर्ब के साथ जिस तरह से हेल्पिंग वर्ब की जाती है. यानी नॉर्मली ये पहले ही लगाए जाते हैं. ये भी देखो ये मेन वर्ब है, पहले लगी है हेल्पिंग वर्ब टेंस में. मोडाल वाले सेंटेंसेस में भी जो मोडाल वर्ब होती है वो प्रिंसिपल वर्ब के जस्ट पीछे सिमिलर तरह से सेंटेंस बनते हैं. बस फर्क इतना होता है कि जो मोडाल वर्ब्स होती है वो हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है. हमें अगर सर्टेनिटी करना होगा, ठीक है, अगर मैं ये बोलूं बेटा इट विल रेन, ठीक है, और अगर मैं लिखूं इट मे रेन, ठीक है, या लिख दूं इट मस्ट रेन, तीनों सेंटेंस अलग अलग है क्योंकि मोडाल की वजह से. पहले का मोडाल विल है, इसका मतलब है बारिश होगी. दूसरे का है बारिश हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है. इट मस्ट रेन का मतलब है कि नियरली 100% चांसेस है कि बारिश होगी होगी. समझ गए? तो बात करने के तरीके में है. तो मोडाल हमें क्या बताता है? अलग अलग मतलब बताता है. ठीक है. बारिश की बात है लेकिन जब मे लगाया तो बताया कि चांसेस होने के हैं, हो सकता है ना भी हो. लेकिन जब मस्ट लगा दिया तो मतलब ऑलमोस्ट 100% चांसेस है कि रेन होगी ही होगी. समझ गए? Yes, ma'am. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं एक और मोडाल का यूज करूं, अगर तुम नॉर्मली एक सेंटेंस लिखो ही डज ओबे हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट की बात मानता है, या ही ओबेज हिज पेरेंट, दोनों सेम ही बात है. ठीक है. दूसरे में मैं अगर लिख दूं ही शुड ओबे हिज पेरेंट्स, तो दोनों में फर्क क्या है बेटा? मैम फर्स्ट वाला कह रहा है कि वो अपने पेरेंट को ओबे करता है और दूसरा वाला कहना चाह रहा है कि उसको अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए. करेक्ट. तो पहला वाला तो हमें सिंपल टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो अपने पेरेंट्स को ओबे करता है. अगर होगा कि ही डज नॉट ओबे मतलब नहीं करता है. सिंपल इंफॉर्मेशन दे रहा है. जो मोडाल वर्ब है वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रही. लेकिन सेकंड सेंटेंस में हमने मोडाल का यूज करके बनाया है और उसमें हमको शुड का यूज करते ही एक एडवाइस मिल रही है ना? और Yes, एडवाइस ma'am. क्या मिल रही है? कि उसको अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए. समझ गए? तो मोडाल का आप नॉर्मल टेंस से भी काम चला सकते हैं, लेकिन
आप मोडाल का यूज तब करेंगे जब आपको स्पेशल मीनिंग कन्वे करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको एडवाइस देनी है किसी को, ठीक है, आपको किसी को कंपेल करना है, आपको सर्टेनिटी दिखानी है, आपको ये विलिंग पॉसिबिलिटी दिखानी है, नेसेसिटी दिखानी है, सब बता रही हूँ। अगर आपको इन चीजों को, ये फीलिंग्स दिखानी है या इस तरह का मैसेज कन्वे करना है, तो आपको मोडाल्स यूज करने चाहिए, ठीक है। ओके, तो अब हम एक एक करके देखेंगे। समझ में आ गया किसी को कि मोडाल्स का क्या पर्पस है? यस मैम, आ गया तो समझ में। आपको बस ये जानना है कि मैम मोडाल्स आर एक्चुअली वर्ब, मोडाल वर्ब ही होते हैं, बट फर्क इतना है कि नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताती वर्ब के बारे में, वो केवल हमें टेंस या टाइम बताती है, समझ गए। प्रेजेंट की जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो ये बताती है कि काम प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट की जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो ये बताती है कि काम पास्ट में हुआ है, यानी टाइम बताती है। लेकिन मोडाल्स हमको क्या बताते हैं, वो हमको भाव भी बताते हैं, यानी फीलिंग भी बताते हैं कि एडवाइस दे के ये बात बोली गई है, कंपेल करके बोली गई है, ये बात प्रोबेबिलिटी पर बोली गई है, ठीक है, यानी ये दे प्रोवाइड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट दी वर्ब। अब हम फिर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कन्वे कर सकते हैं? सबको पता है कि बहुत सारी इजी इजी होती हैं। सबसे पहली जो मोडाल होती है वो होती है कैन। कैन का यूज किसी की एबिलिटी को शो करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि खुशी बैडमिंटन खेलती है, तो मुझे बस इतना पता है कि वो रेगुलर खेलती है, उसकी खेलने की एबिलिटी के बारे में कोई कमेंट मैं नहीं कर सकती टेंस की मदद से, करेक्ट। या तो मुझे पूरा सेंटेंस ही बोलना पड़ेगा कि खुशी प्लेज अ वेरी गुड बैडमिंटन, वो बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलती है, तो मैं पूरा बताऊंगी। लेकिन सिर्फ मोडाल का यूज करके भी मैं ये बात बहुत इजीली कह सकती हूँ। कैसे? खुशी कैन प्ले बैडमिंटन, इससे साफ साफ पता चल जाता है कि खुशी के अंदर एबिलिटी है कि वो बैडमिंटन खेल सकती है। समझ रहे? किस किस को बात समझ आ गई मेरी? मैम आ गई। तो यानी कि मोडाल्स का जो फर्स्ट यूज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो है कैन, दैट इज फॉर एबिलिटी। चलो लिख लो, कैन इज यूज्ड फॉर एबिलिटी। कैन का यूज एबिलिटी के लिए किया जाता है, ठीक है। दूसरा यूज जो कैन का किया जाता है दैट इज फॉर परमिशन। कैसे आप लोगे कैन की मदद से परमिशन? बोलो मैम तो कैन का यूज क्या हम केवल एबिलिटी के लिए ही करेंगे? एबिलिटी में एग्जाम्पल लिख लो, ही कैन स्विम। तो जब भी आप कैन लगाते हो इसका मतलब है आप, जैसे आई कैन वॉक, आई कैन राइड अ बाइसिकल, आई कैन ड्राइव कार, इसका मतलब है मैं अपनी एबिलिटी दिखा रहा हूँ कि भाई मेरे से तो कार चलाते बनती है, मैं परमिशन मतलब सॉरी, मेरे से कार चलाने के साथ साथ मेरे से बाइक चलाने बनती है, मैं स्विमिंग कर सकता हूँ, बैडमिंटन खेल सकता हूँ। तो हिंदी में जो मतलब आप कहते हो कि ना मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, पहाड़ उठा सकता हूँ, ये दैट इज योर एबिलिटी, करेक्ट। तो एबिलिटी शो होती है सबसे पहले कैन की मदद से, यानी कैन का यूज करके आप किसी की एबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं। और कहाँ कहाँ कैन का यूज कर सकते हैं बताओ, मैंने पहले भी मैम, पढ़ाया है। मैम कैन आई गो टू द वॉशरूम फॉर परमिशन? करेक्ट। तो कैन का यूज आप परमिशन के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कैन यू गिव मी योर पेन, या कैन आई टेक योर चेयर, है ना। यस मैम। एक्चुअली कैन का यूज हम इनफॉर्मल परमिशन के लिए करते हैं, करेक्ट। फॉर्मल परमिशन के लिए तो हम जनरली मे का यूज करते हैं ना, मैम मे आई गो टू द वॉशरूम। कैन का परमिशन, कैन की जो टाइप की परमिशन है दैट इज एक्चुअली इनफॉर्मल, जो इनफॉर्मल। दोस्तों के बीच में होती है। कैन आई टेक योर लंच, कैन आई टेक योर पेन। आप दोस्तों से कभी मे बोलते हो क्या? मे बोलते हो क्या? मे आई टेक योर पेन। could I use your, could I use your room, can I use your room। तो can का जो आप यूज करते हो, आप परमिशन लेते हो वो उसमें भी, लेकिन वो एक इनफॉर्मल तरह की परमिशन है, दैट इज नॉट अ फॉर्मल परमिशन। एम आई करेक्ट? यस मैम। ठीक है। दूसरा जो आपका यूज है दैट इज मैम टू मस्ट। गिव परमिशन। गिव परमिशन के लिए भी कर सकते हो, हेल्प के लिए होता है, कुड भी होती है, अभी कुड पे आएंगे। कैन का चलो कुड साथ में ही कर लेते हैं। कैन का जो पास्ट वर्जन है दैट इज कुड। कैन का जो पास्ट वर्जन है दैट इज कुड। गुड। कुड का मतलब क्या होता है, यानी जो एबिलिटी मैं प्रेजेंट में बता रहा हूं, प्रेजेंट में क्या एबिलिटी है, आई कैन स्विम,
हो सकता है कि अभी तुम्हारी तबीयत खराब है या तुम्हारे 3-4 साल हो गए तुम्हें वो काम करे हुए, बट 3-4 साल पहले तुम अच्छे से कर सकते थे वो काम, तो क्या बोलोगे? आई कुड स्विम एट वन पॉइंट, यानी आई कुड स्विम इन द पास्ट, मैं पास्ट में स्विम कर सकता था। यानी अगर आप एबिलिटी प्रेजेंट में दिखा रहे हैं तो आप कैन का यूज करेंगे, अगर आप एबिलिटी पास्ट में बता रहे हैं तो किसका यूज करेंगे? कुड का। ठीक है, he could defeat anyone, यानी अगर मान लो कि अभी किसी के अंदर उतनी एबिलिटी नहीं है या वो इंसान बूढ़ा हो गया है, यानी उसने वो काम छोड़ दिया है, जैसे दंगल का आमिर खान हो गया है कि एक टाइम के बाद में दंगल खेलना बंद कर दिया है, तो वो पास्ट की अगर अपनी किसी एबिलिटी को बताएगा, खुशी जब बहुत बहुत बुढ़ी हो जाएगी, बहुत बुढ़ी हो जाएगी, तो खुशी कहेगी आई कुड बीट एनीवन इन इंग्लिश व्हेन आई वाज इन 8th। अब तो बहुत बच्चे बढ़ गए, जमाना आगे निकल गया है ना। जनरली जब आप पास्ट की एबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो क्या बात करते हैं बेटा? देन वी से कुड, तो लिखो फटाफट, कुड शोज एबिलिटी इन पास्ट। एग्जाम्पल लिखो, ही कुड स्विम वेरी वेल या ही कुड डिफीट एनीवन। ठीक है, उसके अलावा कुड का यूज भी परमिशन के लिए होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कुड का यूज हम पास्ट में परमिशन के लिए करेंगे। मैम बोलो मैम कुड तो कैन का पास्ट होता है, अगर एबिलिटी पास्ट की दिखाएगा तो क्या परमिशन भी पास्ट की दिखाएगा? नो, कुड कैन आप कुछ भी परमिशन के लिए यूज करो। कुड आई टेक योर, कुड यू गिव मी योर नंबर, या कुड यू गिव मी योर जैकेट, यानी कुड का यूज आप परमिशन के लिए सेम तरह से कर सकते हो जैसे आप करते हो कैन का। मैम हम कैन और कोड कुड, को क्या बेटा? मैम हम कोड को सजेशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, लाइक वी कुड सजेशंस के लिए। सजेशंस के लिए नहीं, बट प्रपोजल के लिए कर सकते हैं। जैसे तुम ये कह सकते हो वी कुड गो फॉर अ मूवी, फॉर एग्जांपल सारे फ्रेंड्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कहाँ चले कहाँ चले, देन यू कैन कीप अ प्रपोजल के वी शुड या वी कुड गो फॉर अ मूवी। शुड का मतलब तो आप एडवाइस कर रहे हो, और कुड अगर आपने बोल दिया तो इसका मतलब आप प्रपोज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कोई बोल रहा है मजा नहीं आ रहा है घर में, क्या करे, तो तुम क्या बोलोगे? वी कुड प्ले बास्केटबॉल, हम बास्केटबॉल खेल सकते हैं। उसमें कुड का मतलब ये नहीं कि पास्ट में खेल सकते हैं, आप प्रेजेंट में कह रहे हैं कि हम ये काम कर सकते हैं। या फिर अगर बोलोगे कि वी शुड प्ले बास्केटबॉल, इसका मतलब है कि हमें खेलना चाहिए। डिफरेंस समझ गए? तो आप कुड का यूज प्रपोजल के लिए भी कर सकते हैं। प्रपोजल का एग्जाम्पल भी लिख लो, इसमें लिख लो वी कुड गो फॉर अ मूवी। ठीक है, अगला क्या हो गया? नाउ द थर्ड मोडाल इज मे। लिख लिया सबने? हो गया। नाउ द थर्ड मोडाल इज मे। अब मे के बारे में कौन बताएगा? मे इज जनरली यूज्ड फॉर परमिशन, सबको मैम पता है। रिफ्यूज परमिशन और गिव परमिशन। परमिशन भी, वो भी कैसी? फॉर्मल इन नेचर, मैम जब आप प्रिडिक्शन। टीचर से ले रहे हो, प्रिंसिपल से ले रहे हो, किसी बड़े से ले रहे मे हो। आई कम इन? मे आई कम? मैम हाँ बेटा, मे आई गो टू वॉशरूम। हाँ बेटा, हाँ कुछ मैम प्रिडिक्शन के लिए हो सकता है। ये, हाँ सेकेंड यूज वही बता रही हूँ। सेकेंड यूज इज एक्चुअली फॉर पॉसिबिलिटी। किस चीज के लिए होता है मे का? पॉसिबिलिटी, मैम यानी एक बार कि आप पुरानी वाली स्लाइड दिखाएंगे? पुरानी वाली साइड तो बेटा बहुत मुश्किल हो जाएगी, मुझे अंडू करना पड़ेगा और काफी कुछ उसमें ओके ओके मैम। हीट हो जाएगा, मतलब यस एक एक मैम। करके आएगा, आ तो जाएगा, जरूरी है। कितना मैम बचा मैंने है? वो कोड का लास्ट दो नहीं लिखे थे। कुड का लास्ट, मैम मैं चैट पे लिख दूं जो कुड का लास्ट है ही कुड डिफीट एनीवन, और फिर प्रपोजल है वी कुड गो टू मूवी। थैंक यू मैम। ठीक है, तो अब मे का जो अगला यूज है दैट इज फॉर पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे कि चांसेस है, जैसे इट मे रेन टुडे, अगर मैं बोलूं कि आज बारिश हो सकती है, यानी चांसेस है कि आज बारिश होगी, तो मैं मे लगाऊंगी। समझ गए?
यानी पॉसिबिलिटी जब आपको दिखानी होती है, जैसे आपने एग्जाम दे के आए, मैम ने मम्मी ने पूछा कैसा गया, तुमने बोला आई मे पास, आई माइट नॉट पास, तो पॉसिबिलिटी है कि मैं पास हो जाऊंगा, या पॉसिबिलिटी है कि मैं पास नहीं होऊंगा, या पॉसिबिलिटी है कि आज बारिश होगी, या पॉसिबिलिटी है कि आज बारिश नहीं होगी। तो मे का यूज करते हैं हम पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है, क्लियर ओके है। मैम। अगला मे के साथ एक और चीज, जिस तरह कैन का पास्ट होता है कुड, उसी तरह बेटा मे का पास्ट होता है माइट, ठीक है। माइट का यूज भी आप दो चीज के लिए कर सकते हैं। माइट भी परमिशन के लिए यूज होता है, दोनों के सेम यूज है, मे और माइट दोनों के सेम यूज है, परमिशन और पॉसिबिलिटी, ठीक है। यानी अगर आपको ये कहना है इट मे रेन टुडे, इसकी जगह पर आप ये भी कह सकते हैं इट माइट रेन टुडे, ठीक है। मैम परमिशन का क्या एग्जाम्पल था? परमिशन का एग्जाम्पल सेम हो सकता है जो मे का था, आप ये लिख सकते हो माइट आई गिव एन आइडिया, या माइट आई सजेस्ट एन आइडिया, क्या मैं एक आइडिया दे सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो मैं हमने ज्यादातर, अब आप अगर मेरे से पूछो तो आप परमिशन के लिए जनरली मे यूज करते हो, माइट उतना यूज नहीं करते हो, ऑल्दो आप माइट भी यूज कर सकते हो, गलत नहीं होगा वो, लेकिन ज्यादातर परमिशन के लिए क्या यूज होता है, मे यूज होता है, और माइट ज्यादातर यूज हो जाता है पॉसिबिलिटी के लिए, तो दोनों ही मे और माइट दोनों ही यूज हो जाते हैं। तो आप ये कह सकते हो आई माइट गो टू लंदन नेक्स्ट ईयर, तो जब आप नेक्स्ट ईयर की बातें करते हो तो आप उस वक्त मे नहीं लगाओगे, मे आप जनरली लगाते हो बेटा, में आप जनरली लगाते हो आज कल परसों की बातों में। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर तुम्हें किसी से कहना है कि मैं अगली साल हो सकता है कि लंदन चला जाऊं, तो क्या बोलोगे, आई माइट गो टू लंदन नेक्स्ट ईयर, क्या बोलोगे, आई माइट गो टू लंदन नेक्स्ट ईयर। आप मेरी बात समझ रहे हो, मैं क्या डिफरेंस बताने की कोशिश कर रही हूँ। Yes, जब आप ma'am. कोई दूर की संभावना यानी कोई दूर की पॉसिबिलिटी को डिस्कस करते हो तो आप माइट का यूज करते हो, जब आप पास की पॉसिबिलिटी को डिस्कस करते हो तो आप मे का यूज करते हो। बताओ टुमारो ज्यादा पास है या फिर आफ्टर 1 ईयर वाला दिन, Ma'am, tomorrow ज़्यादा पास होगा. टुमारो वाला या टुडे वाला। तो व्हेन आई विल से इट मे रेन टुडे, I may go to school tomorrow, we may meet our friends tomorrow, but if I say कि 5 years, तो क्या बोलोगे, I might go to foreign after 5 years। may भी बोल सकते हो, but might is more proper। यानी जो far possibility है, ब्रैकेट में लिख लो, might का यूज you can do for far possibility, यानी जो फॉर की पॉसिबिलिटी, दूर की पॉसिबिलिटी है, नियर फ्यूचर यानी आफ्टर फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है, और ये क्या है, नियर पॉसिबिलिटी। समझ रहे हो कैसे यूज Yes, करना ma'am. है। बाकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किसी दूसरे में कर देंगे तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन ऐसे अगर आप बोलोगे तो ज्यादा प्रॉपर बोल पाओगे, ठीक है। ओके, नियर पॉसिबिलिटी, ठीक है। अगला तो हमारा मे हो गया, माइट हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया। नाउ वी कैन डू मस्ट, शुड वी, हटा दू इसे यस बेटा। मैम। Yes. यस मैम, नोट कर लिया। नाउ राइट डाउन मस्ट। मस्ट का यूज सबको सबसे पहले पता है किस चीज के लिए होता है, Ma'am, necessity. ऑब्लिगेशन के लिए। नेसेसिटी से भी ज्यादा ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब किसी चीज के लिए कंपेल करना, ऑब्लिगेशन या फिर कंपेल। जैसे यू मस्ट सबमिट योर होमवर्क, तुम्हें अपना होमवर्क सबमिट करना ही है, समझ गए। यू मस्ट सबमिट यानी मस्ट आप क्या कर रहे हो, कंपेल कर रहे हो, किसी को मजबूर कर रहे हो कि यू मस्ट सबमिट योर होमवर्क, यू मस्ट लीव इमीडिएटली, अभी के अभी यहां से चले ही जाओ, ठीक है। तो इस चीज के लिए किसी को कंपेल करने के लिए, किसी को
एक तरह से कमांड देने के लिए भी मस्ट यूज होता है, किसी को ऑब्लाइज करने के लिए, ठीक है, मजबूर करने के लिए मस्ट का यूज होता है। यानी व्हेन आई से दैट यू मस्ट कम टू द क्लास, मतलब तुमको क्लास आना ही पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो एक तो ये यूज होता है मस्ट का जो हम सबको ही पता है। दूसरा जो मस्ट का यूज होता है दैट इज सर्टेनिटी। अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा? बोलो मैम, अभी तक तो हमने पॉसिबिलिटी पढ़ी है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सर्टेनिटी पढ़ी है क्या कि ये होगा ही होगा? जब आपको सर्टेनिटी का यूज होता है, करते हो, तब आपको मस्ट करते हो। जैसे ही मस्ट बी टायर्ड, वो थक गया ही होगा, यानी कि पूरी निश्चित है। या फिर इट मस्ट रेन, आज बारिश होगी, ये सर्टेन है, निश्चित हो गया है, श्योरिटी है इस बात की। समझ गए? तो जब आप बोलोगे इट मे रेन टुडे, तब आप ज्यादा श्योर होगे, या फिर जब आप बोलोगे इट मस्ट रेन, तब ज्यादा श्योर होगे? बताओ मुझे, किसमें ज्यादा Ma'am, it श्योर होगे? must rain. इट मस्ट रेन में ज्यादा श्योर हो गए। यानी मस्ट का यूज किसी को कंपेल करने के लिए, कमांड देने के लिए, उसके साथ साथ श्योरिटी या सर्टेनिटी के लिए भी किया जाता है। इफ आई से इट मस्ट रेन टुडे, मतलब आज बारिश होगी ही होगी। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा फिर अब हमारा एक बचा अच्छा सा, दैट इज शुड। शुड का यूज किया जाता है। शुड या ऑट टू एक साथ ही लिखे जाते हैं बेटा। इन दोनों का ही यूज जो है एडवाइस के लिए किया जाता है। ऑट टू का यूज भी एक्चुअली एडवाइस के लिए किया जाता है। शुड और ऑट टू को एक साथ लिख लो, इन दोनों का ही यूज आप एडवाइस के लिए कर सकते हो। जैसे यू शुड गो टू डॉक्टर, ठीक है। दूसरी एडवाइस है यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट, यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है। यानी तुम्हें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, ऑट टू। और शुड में यानी तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यानी शुड और ऑट टू दोनों का ही यूज एडवाइस देने के लिए किया जाता है। लेकिन एक बात मैं बताती हूं अलग से, ऑट टू का यूज ज्यादातर मॉरली करेक्ट एडवाइस के लिए होता है। यानी ऑट टू के आगे लिख लो शुड के साथ एडवाइस, और ऑट टू के नीड्स, ऑट टू के आगे लिख लो मॉरली करेक्ट एडवाइस। मॉरली करेक्ट एडवाइस का मतलब गंदी एडवाइस तो हो सकती है, सलाह में तो शुड लग सकता है। जैसे कोई बोले कि तुम यार बहुत आलसी हो, यू शुड फेल, तुम्हें फेल हो जाना चाहिए। ऑट टू वाला ये कभी नहीं बोलेगा। ऑट टू वाला हमेशा अच्छी बातें करता है। Ma'am, for the best thing to do. करेक्ट। ऑट टू हमेशा एथिकल बातें करता है। जैसे आपको अपने देश का सम्मान करना चाहिए, मम्मी पापा की बातें माननी चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, आपको गरीबों पर दया करनी चाहिए। एक भी गलत एडवाइस नहीं देंगे ऑट टू में, समझ गए? यानी जितनी भी करेक्ट एडवाइस होती है वो ऑट टू में रखी जाती है। यानी कि जितनी प्योर एडवाइस है। शुड में तो आप गलत एडवाइस भी दे सकते हैं, यू शुड स्पीड अप योर कार, फिर चाहे एक्सीडेंट हो जाए, समझ गए? तो शुड का मतलब केवल एडवाइस के लिए, सलाह देना है, अच्छी बुरी कैसी भी। ऑट टू जनरली मॉरली करेक्ट एडवाइस के लिए यूज होता है। लिख लिया? मॉरली करेक्ट का मतलब यानी सही, एथिकल एडवाइस। और इजी टर्म में आप लिख सकते हो एथिकल एडवाइस के लिए, एथिक्स वाली एडवाइस के लिए दिया जाता है ऑट टू। ठीक है मैम अभी मैं लिख रही हूँ तो आप रब तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं, लिखो लिखो। रिटन। लास्ट ये होने के बाद बस एक ही बचा है वुड, और एक और बचा है नीड टू, जो टेबल में नहीं है। वुड और नीड टू नहीं। नीड टू का यूज, नीड या नीड नॉट, इन दोनों का यूज जो है वो जरूरत है या नहीं है। जैसे यू नीड नॉट बॉदर, तुम्हें जरूरत नहीं है कि तुम हमारे लिए परेशान रहो, तो नीड नॉट। यू नीड टू डू दिस, मतलब तुम्हें ये करने की जरूरत है। तो ये तो सुन समझने में, नीड तो समझने में ही, सुनने में ही बहुत इजी है।
नीड का मतलब जब किसी को किसी, ये इतना लिख लिया, लिख लो फिर बात करते हैं नीड। यस मैम। हो मैम गया? ये लिख लिया। लिख लिया। तो अब बचे हैं बस दो और, उनको लिख डालो। एक है वुड, वुड के साथ ही है विल। ठीक है, वुड और विल दोनों का यूज प्रेडिक्शन करने के लिए किया जाता है, यानी फ्यूचर का प्रेडिक्शन। जैसे आई वुड बी सरप्राइज्ड, यानी मैं सरप्राइज्ड हो जाऊंगा इफ ही फेल्स, अगर वो फेल हो जाता है तो मैं सरप्राइज हो जाऊंगा। ठीक है, प्रेडिक्शन के लिए यूज होता है। या आई वुड के साथ आई विल भी हो सकता है, आई विल बी सरप्राइज्ड इफ ही फेल्स। तो दोनों का ही यूज प्रेडिक्शन करने के लिए किया जाता है, और दोनों का ही यूज रिक्वेस्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे विल यू कीप क्वाइट, Would you like to come over? ठीक है। दूसरा, वुड यू कम टू माई होम, यानी दोनों का ही यूज जो है वो एक ही जैसा है, प्रेडिक्शन के लिए भी किया जाता है, रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है। अगला है बेटा नीड, नीड टू, जिसका मतलब होता है नेसेसिटी, यानी जब किसी चीज की जरूरत होती है तब नीड टू लगाते हैं। यू नीड टू Eat healthy. रिवाइज प्रॉपरली, अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको जरूरत है, नीड टू का मतलब है नेसेसिटी, नीड या जरूरत के लिए। सो यू नीड टू रिवाइज प्रॉपरली, आपको जरूरत है कि आप रेगुलर रिवाइज करिए। अगला होता है नीड नॉट, उसका मतलब होता है नॉट नेसेसरी, जब कोई काम जरूरी नहीं है तब लगाते हैं नीड नॉट। यू नीड नॉट टू बॉदर, या यू नीड नॉट बॉदर अबाउट माई, Ma'am, you need not to do anything. तो वो नहीं लगाते जनरली। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट माई लाइफ, यानी आपको मेरी जिंदगी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो नीड की जरूरत, नीड वहां लगाते हैं जहां जरूरत होती है, नीड नॉट वहां लगाते हैं जहां जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। इसी के साथ हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स का रिवीजन एक बारी फिर खत्म हो गया है। आई होप कि तुम लोगों ने इस बार इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा, अगर पिछली बार नहीं किया था तो। मैम कर मैम लिया। एक सेकंड अभी लिख रही हूँ। मैम हो गया मेरा तो। नाउ आई विल बी गिविंग यू वन एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज आपको करनी है क्लास में। ठीक है, क्लियर है? ओके मैम। ओके गाइस, सो आई एम गिविंग यू वन एक्सरसाइज ऑफ मोडाल्स, इसको आप अभी क्लास में करो। आई वुड से कि क्लास में क्या, इस एक्सरसाइज को आई विल बी गिविंग यू वन बिग एक्सरसाइज, तो आप इसको जाकर के घर पर करो, हम इसको अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चंस की छोटी सी अभी दे दूं या घर के लिए भी दे दूं? मैम अभी आपने जो दिए वो अभी करनी है कि घर पे? नहीं नहीं, जो मैं अभी एक एक्सरसाइज छोटी सी सोच रही हूँ यहाँ पर भी दे दूं, लेकिन चलो 12 क्वेश्चंस की एक्सरसाइज मैं दे रही हूँ यहाँ पर, इसको अभी करना है। Yes, उसके अलावा एक एक्सरसाइज मैं घर पर भी दूंगी करने के लिए, उसको घर से करके लाना है। ठीक है, तुम लोग एक्चुअली होमवर्क नहीं करते हो, इसलिए देने में भी डर लगता है कि पता नहीं करोगे कि नहीं करोगे। मैम मेरा कंप्लीट है सारा होमवर्क अब तक का। अरे एक बच्चे का नहीं, बाकी बच्चे भी तो हैं, शैतान शैतान बच्चे जो हैं यहाँ पर।
मैम आप होमवर्क दे दीजिए, एक्चुअली मेरी 6:30 से दूसरी भी क्लास है। बस बेटा इसमें 12 क्वेश्चन है, उसको फटाफट कर लो, बाकी होमवर्क ही है। ओके मैम। इट हैज कम टू ग्रुप, यू कैन स्टार्ट डूइंग, फटाफट करो इसको, ठीक है। केवल आंसर Okay, ma'am. लिखना है, ऊपर ऑलरेडी दिया हुआ है कि एक्सरसाइज खोल के देखोगे तो ऊपर ऑलरेडी गिवन है वो लिस्ट, जिसमें से चूज करके लिखने हैं, ठीक है। Yes, ma'am. तो हम 1 to 12 के बस हम फिल इन द ब्लैंक्स ही डिस्कस करेंगे कि 1 में क्या आएगा, 2 में क्या आएगा, जल्दी जल्दी कर लो, ठीक है। लिखना है, नहीं आप अभी एक्सरसाइज कर लो, आंसर दिखा लो, घर में जाके एक्सरसाइज उसमें उतार लेना, ठीक है। अभी केवल लोग फिल कर लो ताकि मैच हो जाए, घर में जाकर के पूरा फिल करके उतार लेना है कॉपी में, ताकि रिवीजन के लिए काम आ जाए, ठीक है। समझ आ रहा है, कर रहे हो ना? Yes, ma'am. ओके, तो अभी के लिए फिल करके केवल आंसर्स लिख लो, मैच करने के लिए घर जाकर के उतार लेना है पूरा कॉपी में।